अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है और लॉजिकली इक्विवेलेंट दो स्टेटमेंट कब होंगी। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आज की वीडियो में प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है P implies into P और Q is a टोटोलॉजी। ये हम बताएंगे कि किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, बताएंगे कि ये टोटोलॉजी है या नहीं। सबसे पहले हम क्योंकि एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ट्रुथ टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। कंप्लीट उस तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ ये है कि एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और थोड़ी बहुत आपको कॉन्सेप्ट्स पता लग जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है P इम्प्लाइज, तो हमें क्या रिक्वायर्ड क्या है, P और Q, और फिर उसके बाद P इम्प्लाइज P और Q। तो इम्प्लाइज लेने के लिए पहले हमें ये गिवन होना चाहिए, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं P और Q। और के लिए हमने क्या करना है कि कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू है तो फंक्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रू 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 ट्रू, ये भी ट्रू। अब ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स आएगा। ये हम करेंगे और स्टेटमेंट में, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। अब इम्प्लाइज फाइंड करें इन दोनों के दरमियान में, P और P इम्प्लाइज P और Q। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अच्छा, इम्प्लाइज में क्या होता है कि फर्स्ट अगर ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो तब आपका फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में आपके पास ट्रू ही आएगा। अब देखें कि ये पूरी जो चीज़ है ये आपकी आ रही है ट्रू, कोई ऐसी टर्म नहीं है जो फॉल्स आ रही हो। इसको हम लिख सकते हैं कि P इम्प्लाइज P और Q इज अ टोटोलॉजी। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है निगेशन P इम्प्लाइज Q। इसमें भी हम यही बताएंगे कि ये टोटोलॉजी बन रही है या नहीं। सबसे पहले निगेशन P रिक्वायर्ड है, P का निगेशन फाइंड करना है। तो ट्रू है तो इसको हम कर देंगे फॉल्स, ट्रू है तो इसको कर देंगे फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अब P इम्प्लाइज Q, इन दोनों के दरमियान में इम्प्लाइज ट्रू 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 फॉल्स। इम्प्लाइज के लिए यही रूल आपने याद रखना है कि फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स, तो ये आपके पास अब क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसके बाद फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब अगेन आपने क्या करना है, ये यहाँ पर इस पे इम्प्लाइज है, ये आपने देख लेना। यहाँ से मेरे से ये इम्प्लीकेशंस का साइन जो है वो मैंने नहीं लिखा, तो ये अब आपने इसको क्लियरली समझ लेना है। अब आपने क्या करना है, निगेशन P और इन दोनों के दरमियान में इम्प्लाइज फाइंड करनी है। फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। कोई ऐसी टर्म नहीं है कि जिसमें फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो हम उसको फॉल्स करें। तो अदरवाइज अगर ये होता तो फिर हम फॉल्स लिख सकते थे, ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो ये सारी क्या हो जाएंगी, ट्रू। निगेशन P इम्प्लाइज Q इज आल्सो अ टोटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, और तकरीबन ये इस तरह का लास्ट क्वेश्चन ही है टोटोलॉजी फाइंड करने का। उसके बाद हम कुछ फार्मूलेज या कुछ फार्मूला हैं या कुछ लाज हैं वो हम प्रूव करेंगे कि वो किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हम आगे जाके यूज़ करेंगे कि अगर कोई स्टेटमेंट है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल टोटोलॉजी फाइंड करनी है तो उसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है P एंड Q और P और Q। एंड के लिए ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। ये हम फाइंड कर लेंगे P एंड Q। अब इसी तरह P और Q दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू, एक ट्रू है ट्रू,
दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान में इम्प्लाइज फाइंड करें। अब इम्प्लाइज के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो, लेकिन यहाँ पर सेकंड तो सारे ट्रू हैं, सिर्फ ये फॉल्स है, लेकिन ये भी फर्स्ट वाला फॉल्स है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। कोई ऐसी टर्म नहीं है कि फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो तो हम उसको फॉल्स करें। सो दैट्स वाई पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी और क्यू इज़ आल्सो अ टोटोलॉजी। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट, और इसमें इतना कुछ नहीं था कि हमने उसको एक्सप्लेन किया जाता, सिर्फ हमने यही बताना था कि टोटोलॉजी क्या होती है और उसको प्रूव करेंगे टोटोलॉजी क्या है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट जो है, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव आइडेंटिटी लाज। हमने ट्रुथ टेबल्स को यूज़ करके यहाँ तक कुछ आइडेंटिटी लाज आपको गिवन हैं वो हम प्रूव करेंगे। आइडेंटिटी ला है, उसके बाद डोमिनेशन ला है, कम्यूटेटिव ला है, लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हम प्रूव करते हैं। सो नेक्स्ट पेज, पार्ट नंबर 4। इसमें सबसे पहले हम पहला पार्ट ए वाला पार्ट करते हैं इसका, जो कि है P एंड ट्रू इज़ आल्सो P, लॉजिकली इक्वलेंट हैं ये, कि अगर हम P और उस ट्रू के दरमियान में एंड फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, अगेन P की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो इतना मुश्किल नहीं है, सिमिलरली आपने उसी तरीके से वही चीज़ें जहन में रखनी हैं जो हम पहले पढ़ के आए हैं। सो ये भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें P है, तो एक P की वैल्यू ट्रू हो सकती है, अगर कोई और वैल्यू लें तो फॉल्स, अदरवाइज और कोई P की ऐसी वैल्यू हमारे पास नहीं होगी। इसी तरह ट्रू ले रहे हैं तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। उसके बाद हम फाइंड कर रहे हैं इसके दरमियान में P एंड T, ये चीज़ हम फाइंड करेंगे कि ये क्या इसके इक्वल आती है या नहीं। अब देखें, एंड के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स। ये देखें कि ये वाली और ये वाली P और P एंड T ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि P एंड T इज़ इक्वल टू P, इक्वलेंट हैं ये दोनों, तो इनको हम इक्वल कर देंगे। इसमें इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिमिलरली उसी तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर लेना है। सो सेकंड पार्ट इसी तरह, उसमें आप और फाइंड करेंगे, तो इसी यहाँ पे ही मैं कर लेता हूँ ताकि हमारा क्लियरली उसमें समझ आ जाए आपको। और के लिए हम क्या करेंगे, P और ट्रू कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो, तो ट्रू ट्रू ये और के लिए होगी। तो यहाँ पर भी आप इसको P एंड T और P और T, अब और जो है ये इसके इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो है P एंड T ये तो लॉजिकली इक्वलेंट आ गए। अब जो है P और T, अब ये इक्वल नहीं है, तो इनको, अब यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि लॉजिकली इक्विवेलेंट जो है वो क्या होता है। अच्छा जी, अब इसी तरह ये फर्स्ट पार्ट जो ए वाला पार्ट था वो सिर्फ यहाँ तक था, ये वाला, ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए दिया है कि आपने इसको भी समझ लेना है कि क्या आया है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो है P और F इज इक्वल्स टू P। अब देखें कि हमारा P जो है ये होना चाहिए ट्रू ट्रू, और F फॉल्स फॉल्स होगा। हम फाइंड करेंगे P और F। सो कोई मुश्किल चीज़ नहीं, सेम और के लिए कि दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, तो ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू ट्रू फॉल्स, तो ये भी आपके पास ट्रू आ जाएगी। दोनों ट्रू हैं, ये इसके इक्वल, सो P और F इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू P।
सो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो जाएगी। इसी तरह एक लॉ और हम कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें कि आपने डोमिनेशन लॉ फाइंड करना है, उसके बाद एडोमिटेड लॉ फाइंड करना है, उसमें दोनों पी और पी लेना है, ट्रू ट्रू। अगर आप लेंगे ट्रू फॉल्स, यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स, तो उनके दरमियान में और फाइंड करना है, एंड फाइंड करना है। डबल नेगेशन लॉ, इसमें क्या करना है कि अगर कोई चीज़ ट्रू है तो उसको आपने फॉल्स कर देना है। ये आपकी ये पी था तो ये नेगेशन पी आ जाएगी। फिर इस पे जब हम डबल नेगेशन लगाएंगे तो ये दोबारा से क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक ये वाला कर लें और एक पार्ट यहाँ से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएं। सो पार्ट नंबर 9, हमने यहाँ पे बताना है कि P और नेगेशन P इज इक्वलेंट टू T, और ये है A पार्ट। इसी तरह B पार्ट जो है वो है P एंड नेगेशन P इज इक्वलेंट टू F। अच्छा जी, दोनों इतने मुश्किल नहीं हैं। P हम ले लेते हैं, दो वैल्यूज़ लेंगे क्योंकि आपको पता है कि P दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं ट्रूथ, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अच्छा जी, सबसे पहले नेगेशन P। नेगेशन P हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। और अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब इन दोनों के दरमियान में और फाइंड करें। और कैसे फाइंड करेंगे? कोई एक अगर ट्रू है तो आपकी ट्रू, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, कि आपका अगर P और नेगेशन P लें तो ये इक्वल आता है ट्रू के। ये आपने याद रखनी है। जब हम विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव करेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो उसमें आपने ये चीज़ें यूज़ करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने इनको याद रखना है। इसी तरह यहाँ पर आपने एंड के लिए भी यही करना है। एंड के लिए इसी पे अगर मैं कर दूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए, तो P एंड नेगेशन P, इनके दरमियान में आपने क्या करना है, एंड फाइंड करना है। ट्रू फॉल्स, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, फॉल्स। इसका मतलब कि ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अब सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। एक क्वेश्चन हम मज़ीद कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। का बी पार्ट डिस्कस करते हैं। P Q ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये मैं डायरेक्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ, बल्कि क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई ऐसी कन्फ्यूजन ना रहे। ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P। सो P एंड Q, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, Q एंड P। देखें, P एंड Q के लिए हम क्या करेंगे कि ट्रू ट्रू दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है तो फॉल्स। इसी तरह Q है, पहले हमने इस तरह देखा, अब इस तरह देखेंगे, लेकिन फ़र्क, सॉरी ये आपको नज़र नहीं आया, एक दफ़ा फिर से देख लें कि एंड के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों ट्रू होनी चाहिए। सो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स। इसी तरह फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। Q इम्प्लाइज P के लिए हम इस तरह से देख लेंगे इनकी वैल्यूज़ को। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो तब भी फॉल्स आएगा। सो अगेन ये और ये वाली वैल्यूज़ जो हैं
ये आपकी इक्वल आ गई हैं। सो यही हमने प्रूव करना था कि ये दो जो हैं ये लॉजिकली इक्वल हैं। सो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हमने जितना हो सकता था मैंने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ही। ये ज़्यादातर इतना पेपर में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत कम हुआ है कि पेपर में आए। ये शुरू के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आए हुए हैं, और उसके आगे जो ये वाले क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 से लेके पार्ट 11 तक, ये पेपर में कभी नहीं आए। लेकिन ये है कि डिस्कशन हो जाए ताकि आपको भी कुछ क्लियर हो जाए, आपको कोई क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में यूज डी मॉर्गन्स लॉ टू फाइंड द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने नेगेशन फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पर आपको स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट वाली है ज़हीर इज़ रिच और हैप्पी, कि ज़हीर रिच भी है और हैप्पी भी है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नेगेशन ऑफ ईच। नेगेशन फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने उनका उलट फाइंड करना है। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, एक पी है, पी को हम क्या कहेंगे, ज़हीर इज़ रिच, और क्यू स्टेटमेंट क्या है, ज़हीर इज़ हैप्पी। ये एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका जो सॉल्व करने का तरीका जो होगा वो किस तरह से आप करेंगे। अगर ये ज़्यादातर हो सकता है कि एमसीक्यूज़ में आ जाए, तो आपने वहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। हमारी जो स्टेटमेंट है वो है ज़हीर इज़ रिच और हैप्पी। ये है फर्स्ट पार्ट। देखें यहाँ पर दो, यहाँ से ही आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे जो साइन यूज़ हुआ है और का, तो और हम इस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकली। सो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम कहेंगे पी, कि जिसमें हम ये कह देते हैं कि ज़हीर इज़ रिच। दूसरी स्टेटमेंट हैप्पी भी है, तो ज़हीर इज़ हैप्पी। ये 2 स्टेटमेंट आ गई। अब हमने इनकी निगेशन फाइंड करनी है। अब देखें निगेशन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो साइन है या फिर जो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है उसको हम क्या कर देते थे, फॉल्स कर देते थे। तो यहाँ पर आपको ये वाली जो स्टेटमेंट गिवन है इसको आप यूँ लिख सकते हैं पी और क्यू, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हमने निगेशन में लिखना है, तो वो कि कैसे लिखेंगे, निगेशन पी और निगेशन क्यू। सो ये आपकी इक्वल कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये आपने इंग्लिश में ही लिखनी है स्टेटमेंट कि ज़हीर इज़ रिच था, अब इसको कह दें कि नॉट रिच। ये आपकी आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट, जो हम इसको कह देते हैं पी स्टेटमेंट जो है ये आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक और बात है कि यहाँ पर हम और को और नहीं लेंगे, इसको हम एंड भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एट अ टाइम जो है वो रिच भी है और हैप्पी भी है, ठीक है। तो इसमें आप इसको एंड स्टेटमेंट ले सकते हैं और स्टेटमेंट भी। अब हम इस और को एंड कैसे करेंगे ये आपने समझना है कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन हो, बल्कि ये एक दफ़ा मैं लिख लूँ उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। कि आपके पास अगर यूँ हो निगेशन पी और क्यू, सो इस निगेशन को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ जाएगा निगेशन पी। इस और के साइन को हम चेंज करते हैं एंड में, ठीक है। हमेशा आपने देखना है, ये हम आगे जाके इसको मज़ीद एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, ये हालांकि मुझे पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन ये है कि मैं जब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम एंड को किस तरह से और में चेंज करते हैं, जो हम डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है डी मॉर्गन्स लॉ, तो उसमें आपको ये बात क्लियरली समझ आ जाएगी कि हम किस तरह से एंड को
और को एंड में और एंड को और में चेंज करेंगे। अगर आपकी यहाँ से अब निगेशन अगर कॉमन लेंगे तो फिर ये जो स्टेटमेंट है एंड और में चेंज हो जाएगी। अब ज़हीर इज़ नॉट रिच, अब क्या था और था, इसको चेंज कर दें एंड में, एंड हैप्पी। सिर्फ आपने एक काम करना है कि जो आपकी स्टेटमेंट एंड में है उसको और में चेंज कर देना है। ये मैं निगेशन की बात कर रहा हूँ। और जो स्टेटमेंट और में गिवन हो उसको एंड में, जो एंड में गिवन हो उसको और में चेंज कर देना है। सो ये आपकी निगेशन आ जाएगी इस तरह की स्टेटमेंट की। अब जैसे यहाँ पर और था तो हमने एंड लिख दिया। अगर यहाँ पर ज़हीर इज़ रिच एंड हैप्पी एंड होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते, और कर देते। तो ये इजी सा क्वेश्चंस हैं और ये इतने पेपर्स में आज तक मैंने नहीं देखे किसी पेपर में के पेपर में आए हों। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आपके क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो हम बना के तो उस पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इसके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि सारे एक जैसे ही हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट किसी में प्रूव करना है, सारे सेम क्वेश्चंस हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो यहाँ तक ही। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।